हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम इग्नू का हम क्या कर रहे थे, एमसीए के एक ब्लॉक हमने किया था ग्राफ थ्योरी का। एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे ग्राफ थ्योरी का, हमने ब्लॉक किया था, थोड़ा सा किया था। अब हम सोच रहे हैं कि रिकरेंस रिलेशन का यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो वो आपका कोड है उस पेपर का, MCS 33 इग्नू एमसीए का यूनिट फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का भी स्टार्ट करें। रिस्पॉन्स जैसे भी होगा उस हिसाब से मैं फिर आगे वीडियोस बनाऊंगा। तो हमारे पास क्या है, सेक्शन आपके पास फर्स्ट सेक्शन है इसका, मतलब ये यूनिट फर्स्ट यूनिट है रिकरेंस रिलेशन करके, और इसका सेक्शन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन करके सेक्शन है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है ना। तो वैसे मैं थोड़ा, अभी तो मैं ज़्यादा ढंग से नहीं बता रहा हूँ रिकरेंस रिलेशन, अभी तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन में ये देख रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक फिर भी एग्जांपल दूंगा मैं कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वी विल सी द प्रॉब्लम ऑफ, अभी हम इसके लिए रिकरेंस रिलेशन को देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन है क्या चीज़। तो उसके लिए मैं ना एक एग्जांपल में जा रहा हूँ। तो वी विल सी द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। तो मैं इसके लिए क्या बोल रहा हूँ, बोला कि हम वो प्रॉब्लम में जा रहे हैं जो फाइंड करने के लिए कि लेंथ n की कितनी बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो हैविंग डू नॉट कंटेन द कंसेक्यूटिव जीरोज, जिसमें कंसेक्यूटिव जीरोज ना हो, ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n की हमें फाइंड कैसे करेंगे हम। तो उसके प्रोसेस के लिए हम उसको बताने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमें काय की जरूरत पड़ेगी, रिकरेंस रिलेशन की हमें देखेंगे। तो वो बोल रहा है क्या, इसका मतलब क्या है। अब वो बोल रहा है देखो, इफ यू डिनोट द नंबर ऑफ सच बाइनरी स्ट्रिंग्स बाय an, मतलब an का मतलब है अगर मैं n लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग्स बता रहा हूं तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूं an से। ठीक है, तो अगर मैं 1 लेंथ की निकाल रहा हूं बाइनरी स्ट्रिंग के लिए तो a1 से डिनोट कर रहा हूं। तो 1 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग मतलब, जैसे 1 लेंथ की मतलब यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे उधर 0 आ सकता है। तो 1 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग मतलब दो ही बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, एक 1 और 0 डाल सकता हूं मैं, है ना। उसमें कंसेक्यूटिव 0 नहीं होने चाहिए, तो एक ही 0 है इसमें, तो एक कंसेक्यूटिव 0, तो कंसेक्यूटिव के लिए तो 2 होने चाहिए ना। तो a1 जब मैं बोलूंगा कि 1 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें कंसेक्यूटिव 0 ना हो तो वो है 1 और 0, मतलब दो पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग। तो a1 क्या हो गया 2। तो अब ऐसे मैं a2 निकाल रहा हूं। a2 मतलब 2 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग्स जिसमें कंसेक्यूटिव 0 ना हो। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 0 आ जाएगा, उसमें 0 1 आ जाएगा, आपका 0 0 नहीं आएगा, 1 1 आएगा, बट 0 0 नहीं आएगा। तो ये एक छूटेगा उसमें, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी होगी 3। तो a2 इक्वल टू 3, मतलब ठीक है। तो 3 बाइनरी स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 2 जिसमें कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं है। ठीक है, तो वी कैन शो दैट, अब हम ये बोल रहे हैं कि हम शो कर सकते हैं कि an रिलेशन को an करके शो कर सकते हैं। an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ पे बुक में आपके 2 दे रखा है, वैसे इसमें 3 होना चाहिए। तो an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो a1 आपके पास यहाँ पे है, a2 आपके पास यहाँ पे। अब a3 का अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a3 निकालना है मैंने। तो मैंने एक रिलेशन बना दिया यहाँ पे। रिलेशन मतलब पहले वाली मतलब मैंने पहले वाली चीज़ों से आगे वाली नई चीज़ों के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ। तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले वाली चीज़ मेरे को किसके बारे में पता है, पहली टर्म के बारे में पता है, दूसरी टर्म के बारे में पता है। तो अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है a3, तो मैंने बोला पहले वाली 2 टर्म को सम कर दो। तो ये आपको कैसे दिखेगा कि ये पहले वाली 2 टर्म को सम करने के लिए बोल रहा है। तो n की जगह मैं अगर 3 डाल दूंगा, यहाँ पे n की जगह 3 डालूंगा तो क्या होगा, a3 इक्वल टू a3-1, तो a2 प्लस 3-2, तो a1 प्लस a2। अब आप देखोगे n की जगह 3 डालना, तो a3 इक्वल टू a3-1 a2 प्लस a3-2 a1। तो ये आपके पास क्या होगा, a3 इक्वल टू a1 a2 प्लस a1। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, बोला इन दो को सम कर दो। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, तो बोला n की जगह 4 डाल दो। तो n की जगह 4 डालोगे तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, a4 इक्वल टू 4-1 a3 प्लस 4-2, तो a2। तो तीसरी टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करो ऐसी। तो ये एक रिलेशन मिल गया है हमें। रिलेशन मतलब पहले वाली 2 टर्म से हम आगे वाली एक टर्म निकाल रहे हैं। ऐसी मैं कोई सी भी टर्म के लिए कर सकता हूँ। a4 निकालूंगा तो a3 प्लस a2 होगी, a5 निकालूंगा तो a4 प्लस a3 होगी, a6 निकालूंगा तो a5 प्लस a4 होगी। ठीक है, तो ऐसा मैंने एक रिलेशन दिया है।
अब वो बार बार ही रिकर हो रहा है, मतलब जैसे 4 n की वैल्यू 4 के लिए भी निकाल रहा हूं मैं, इसमें ही डाल रहा हूं, n की वैल्यू 5 के लिए भी इसमें ही डाल रहा हूं, है ना। तो रिकर मतलब दोबारा से आकर हो रहा है, ये रिकर हो रहा है ऐसा रिलेशन जो सारे टर्म के लिए मैंने एक ही बारी ऐसे दे दिया है और इसमें वैल्यू पुट कर करके मेरे को और सारी टर्म मिलती रहेंगी, तो उसको मैं बोलता हूँ रिकरेंस रिलेशन। वैसे मैं अभी इसको फॉर्मूले भी डिफाइन करूंगा आगे, बट मैंने बेसिक डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, देखो अब मैंने क्या किया, पुट n इक्वल टू 3 किया, तो मैंने अगर a3 निकालना है, मतलब 3 बाइनरी स्ट्रिंग वाली, मतलब 3 लेंथ की है ना, तो उसमें कंसेक्यूटिव 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या क्या पोजीशन, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, एक तो ये नहीं हो सकता है 0 0 0 नहीं आना चाहिए, एक 0 0 1 नहीं आना चाहिए, और एक ऐसे नहीं आना चाहिए 1 0 0, क्योंकि कंसेक्यूटिव 0 यहाँ पे भी है, कंसेक्यूटिव 0, बाकी सब आ सकते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये 3 वाली चीजें हटा दूंगा, तो टोटल केसेस कितने होंगे मेरे पास, 3 पोजीशन है, यहाँ पे 0 1 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 केसेस हैं। 8 में से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाता है, और उसमें से 3 केसेस हटाने, एक 0 0 0 वाला, एक 0 0 1 वाला, एक 1 0 0 वाला, तो 3 केसेस हटा दिए, तो अपने 5 केसेस बचे। तो वो बोल रहा है आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप कर दो A1 प्लस A2 कर दोगे तो वो 5 आ गया, तो A3 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करके 5 हो गया, है ना। तो ऐसे करके ही हम पूरी टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आपकी बात क्या है, ये जो an है ना, ये डिनोट है कर रखा है मैंने, तो मैं किसी नंबर को डिनोट कर रखा है ना, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, एक सीक्वेंस ही है ये, है ना। मेरे को फर्स्ट टर्म अब एक सीक्वेंस है ये। अब सीक्वेंस होता क्या है कि एक फंक्शन होता है सीक्वेंस, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर में होगा तो रियल सीक्वेंस होगी, अगर नेचुरल नंबर के सेट से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आपका फंक्शन होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर में तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि नेचुरल नंबर से ये एक रियल नंबर पे कुछ है, मतलब है ना फंक्शन है। तो ये नेचुरल नंबर पे कैसा है, देखो ये आप इसको डोमेन समझो फंक्शन की, अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, आगे देख से लेंगे, बट इसको डोमेन समझो। तो ये नेचुरल नंबर है, देखो 1 2 3, है ना, यहाँ पे 1 2 3 पुट कर सकते हैं, और आंसर आउटपुट क्या मिल रहा है A1, तो वो क्या है 2, A2 आउटपुट क्या है A2, 1 रखने के बाद A1 मिल रहा है तो वो 2 है, 2 रखने के बाद A2 मिल रहा है वो क्या है 3, तो ये रियल नंबर्स मिल रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते थे, तो रियल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, अब मैंने पूरी सीक्वेंस ही निकाल दी। A1 टर्म क्या थी 2, A2 टर्म क्या है 3, तो A3 टर्म कैसे आएगी, बोला A1 प्लस A2, पहले की 2 टर्म को ऐड कर देना तो 5 हो गया, 2 प्लस 3 5। अब A4 कैसे आएगी, इससे पहले वाली 2 टर्म को ऐड करना है ना, क्योंकि मतलब इसका मतलब है जो हमें टर्म निकालनी है उस वो कैसे निकलेगी, उससे पहले वाली टर्म और उससे एक और पहले वाली टर्म को ऐड करके ये वाली टर्म निकल जाएगी जो आपको निकालना चाह रहे हो, है ना। तो A3 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उससे पहले 2 टर्म तो होनी चाहिए ना। अब A4 टर्म निकालनी है तो A3 और A2 को ऐड करूंगा ऐसे करके। तो मैंने ऐसे करके A4 निकालना है तो मैंने A3 A2 को ऐड किया है, A5 निकालना है तो A4 A3 को ऐड किया है, A6 निकालना है तो A5 A4 को ऐड किया है, A7 निकालना तो A6 A5 को ऐड किया है, ठीक है। तो आपके लिए ये ऐसे रहेगा। अब फिर हमारे पास क्या है, अब वो रिलेशन है, तो मैंने इसे ऐसी पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस रिलेट द वैल्यू ऑफ an -1 और an-2, तो 3 टर्मों को ये रिलेट कर रहा है इन पर्टिकुलर किसी भी n के लिए ना, मतलब पहले की 2 टर्म को आगे वाली टर्म से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ऐसा देखा है रिलेशन की ऐड करके है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, इसका स्क्वायर भी हो सकता है, an-1 टर्म का स्क्वायर ऐसे करके भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं ना, उस हर रिकरेंस रिलेशन के लिए एक नई सीक्वेंस बन जाएगी। अगर 2 और 3 मैं ऐसे रखूं और मैं सीक्वेंस यहाँ पे रिलेशन चेंज कर दूं तो सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मल वे में भी देखेंगे क्या होता है ना। अब यूनिट 2 और यूनिट 3 में बोला हमने क्या देखना है, हाउ टू फाइंड एन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर an यूजिंग द, ठीक है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 में जो रिलेशन हम देखेंगे एक्सप्लिसिट वे में an को कैसे डिफाइन करना है ना, ये तो अभी छोड़ देते हैं, हमने केवल यूनिट 1 में देखना है क्या है। फिर हम सेक्शन, अब इसी यूनिट के सेकंड सेक्शन में क्या देखेंगे, हम बोला फिबोनाची रिकरेंस टावर, फिबोनाची रिकरेंस वो देखेंगे सीक्वेंस क्या होती है ना, ठीक है। फिबोनाची रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, टावर ऑफ हेनॉय क्या चीज है, ठीक है, ये भी एक रिकरेंस रिलेशन होता है, वो देखेंगे कैसा होता है। एंड द नंबर ऑफ वेज
पैरेंथेसाइजिंग एंड एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज करने के कितने वेज हैं, है ना, एन एक्सप्रेशन को पैरेंथेसाइज करने के, वो भी एक रिलेशन के वो भी देखेंगे कि रिकरेंट रिलेशन आएगा वहाँ पे भी एक चीज़। तो वो 3 प्रॉब्लम हम देखेंगे सेक्शन 1.2 में, जो कि एक नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। फिर हमारे पास है सेक्शन 1.3। तो सेक्शन 1.3 में हमें क्या देखना है, हाउ टू फॉर्मुलेट रिकरेंस यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखेंगे कि कैसे रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, और हम प्रूव भी करेंगे कि, है ना, कि ये रिकरेंस रिलेशन ये ऐसे ही कैसे आया, है ना। इन सेक्शन 1.4 हम देखेंगे फॉर्मली डिफाइन अ रिकरेंस रिलेशन। हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या रिकरेंस रिलेशन क्या चीज़ है, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फॉर्मली। फॉर्मली मतलब जो कि वर्ड, मतलब हर जो डेफिनेशन होती है एक पर्टिकुलर की, किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन तो होती है ना, एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन करते हैं। ये तो हमने एक फॉर्म वैसी वे में बोला, नॉन फॉर्मल वे में, बट अब हम फॉर्मल वे में बोलेंगे कि क्या रिकरेंस रिलेशन होता है, वो 1.4 सेक्शन में देखेंगे, और उसमें देखेंगे हम ऑर्डर और डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1.5 सेक्शन में देखेंगे, वी विल सी हाउ द डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक्स कैसे यूज होती है डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम में, गिव राइज टू रिकरेंस इन नेचुरल वे। तो वो कैसे बोला, डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक जो हम डिजाइन एल्गोरिदम में डिजाइन करते हैं, उसमें कैसे वो सिंपल वे में एक रिकरेंस को राइज कर देती है, मतलब रिकरेंस रिलेशन मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। हाउ टू फाइंड हम देखेंगे उसमें 1.5 सेक्शन में, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एन लिस्ट, क्या मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है रिकरेंस रिलेशन के जरिए, और फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कैसे पॉसिबल है बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है। अब हमारा 1.1 फर्स्ट सेक्शन आता है, वो ये जीरो सेक्शन था अभी जो हमने इंट्रोडक्शन वाला देखा था, और 1.1 सेक्शन है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसको पढ़ने के बाद, इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, मतलब आपका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो आपका क्या चीज़ आपको लगना चाहिए कि इससे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ गई है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो इसका मतलब आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए ढंग से देख लेना वीडियो। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिफाइन ए रिकरेंस रिलेशन, डिफाइन करना आना चाहिए कि रिकरेंस रिलेशन क्या चीज़ है, और गिव एग्जांपल ऑफ रिकरेंस रिलेशन के एग्जांपल आने चाहिए आपको कि रिकरेंस रिलेशन के एग्जांपल क्या है। सेटअप रिकरेंस रिलेशन, किस कैसे सेटअप करते हैं रिकरेंस रिलेशन को, और हमें ये भी करना आना चाहिए कि राइट रिकरेंसेस फॉर डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी आ जानी चाहिए फर्स्ट पूरी सेक्शन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा मतलब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रैबिट्स एंड द फिबोनाची नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला एग्जांपल पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे द टावर ऑफ हेनाई और द नंबर ऑफ वेज टू पैरेंथेसाइज एंड एक्सप्रेशन। तो ये 3 हमने प्रॉब्लम्स देखनी है जो हमारी रिकरेंस रिलेशंस के ऊपर हैं। तो ये प्रॉब्लम हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, अगर आपने कुछ सीखा है इससे ज़रूर। थैंक यू।